नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ 9 तारीख को हुई। कल से उन्होंने 10 तारीख से अपना कामकाज भी शुरू कर दिया। कल 2 बड़े फैसले भी लिए प्रधानमंत्री ने। एक फैसला सबसे पहले जो हुआ वो किसानों से जुड़ा हुआ था। किसानों की सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। इसके साथ ही उन्होंने देश के गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने का भी एक फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया। लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक का एक बयान भी आया। उनके प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के शुरू होने के अगले ही दिन ये बयान, जो कि संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का है, ये बहुत महत्व रखता है। उन्होंने 2 प्रमुख बातें कही। एक बात तो डॉक्टर मोहन भागवत ने कही है मणिपुर को लेकर। मणिपुर बहुत लंबे समय से चर्चा में है। मणिपुर की हिंसा पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बनी। विशेष रूप से वो घटना जो बहुत ही शर्मनाक थी, जो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गई थी, और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद से 2 साल से लगातार मणिपुर में हिंसा जारी है। इस पर डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि मणिपुर के मामले को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए। यानी कि मणिपुर में शांति स्थापित होनी चाहिए। मणिपुर की जो हिंसा की घटनाएं हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए और उनका समाधान निकाला जाना चाहिए। ये बात डॉक्टर मोहन भागवत ने मणिपुर को लेकर कही। जो दूसरी बात उन्होंने कही वो पिछले चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को लेकर जो एक कंट्रोवर्सी हुई उससे जुड़ी हुई है। दरअसल हुआ ये था कि चुनाव के बीच दौर में, यानी कि जब 5 चरण के चुनाव हो चुके थे, तब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का एक बयान सामने आया था। बयान नहीं था, वो एक इंटरव्यू था। उसमें किसी ने उनसे पूछा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम को लेकर कितना सहयोग कर रहा है, क्या संघ के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इस पर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा था कि हम अब सक्षम संगठन हैं और हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। आवश्यकता होती है तो संघ सहयोग करता है, मांगते हैं, लेकिन हम खुद सक्षम हैं अपना काम करने। इस बात को मीडिया ने तूल दे दिया और तोड़ मरोड़ कर पेश किया और यह कह दिया, मीडिया ने यह प्रचारित कर दिया कि नड्डा ने कहा है कि हमें संघ के सहयोग की जरूरत नहीं। इस बात को इस तरह से प्रचारित कर दिया। उससे पार्टी का नुकसान भी हुआ। तमाम कार्यकर्ताओं में भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी और संघ के कार्यकर्ताओं में भी, कि संघ को तो काम में लगाया ही नहीं गया है, संघ का सहयोग नहीं लिया गया है। और एक बात ये प्रचारित होने लगी कि संघ काम नहीं कर रहा है चुनाव में। तो इस स्थिति पर भी डॉक्टर मोहन भागवत ने अपना बयान में उस स्थिति को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि संघ को बिना वजह चुनाव के विवाद में घसीटा गया। संघ अपना काम करता है और संघ सहयोग भी करता है, संघ काम भी करता है चुनाव में। उन्होंने साफ कहा कि संघ चुनाव में काम भी करता है, लेकिन वो अपनी तरह से काम करता है, अपनी सीमा में और अपनी मर्यादा में रहकर काम करता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि इस बार भी किया, उन्होंने स्वीकार किया कि इस बार भी संघ ने काम किया चुनाव में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी कि संघ की कोई नाराजगी नहीं थी, संघ कतई सरकार से नाराज नहीं था और संघ के कार्यकर्ता जिस मर्यादा में रहकर और जिस सीमा में रहकर काम करते हैं वो उन्होंने
इस बार भी किया। इसके साथ ही डॉक्टर मोहन भागवत दरअसल नागपुर में जो संघ का आरएसएस का जो ट्रेनिंग कैंप चलता है, प्रशिक्षण वर्ग चलता है, जिसे पहले ओटीसी कहते थे, ऑफिशियल ट्रेनिंग कैंप बोला जाता था, लेकिन अब उसका नाम बदलकर कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग कर दिया गया है। तो कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग द्वितीय के समापन समारोह में बोल रहे थे नागपुर में, वहीं उन्होंने ये बात कही। उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफ भी की। उन्होंने कहा पिछले 10 साल में बहुत बेहतर काम हुआ है, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर अच्छा काम हुआ है, समाज में एकजुटता आई है और आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई है, लेकिन अभी और काम अच्छा करने की जरूरत है, ये बात उन्होंने कही। यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो विभाजन की रेखा खींचने का काम मीडिया के एक खास वर्ग ने, जो खास विचारधारा से प्रभावित है या कुछ खास लोगों के लिए समर्पित है, ऐसे लोगों ने इसको प्रस्तुत किया, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की ताकि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो, और बिना वजह का तूल देकर संघ को उसमें घसीटने की कोशिश की। इस पर एक उचित फोरम पर और उचित समय पर डॉक्टर मोहन भागवत ने स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन डॉक्टर मोहन भागवत का सरकार बनते ही ये कहना कि मणिपुर के मामले को प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिए, उनकी चिंता स्वाभाविक है। पूर्वोत्तर भारत में लंबे समय से हिंसा की घटनाएं होती रही हैं, अलगाववाद के स्वर भी वहां कभी सुनाई देते थे, लेकिन आज सुनाई नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मणिपुर को प्राथमिकता के स्तर पर रखा जाए और प्राथमिकता पर समस्याओं का समाधान किया जाए, यह कहना डॉक्टर मोहन भागवत का समीचीन है और इस पर सरकार को ध्यान भी देना चाहिए। जब डॉक्टर मोहन भागवत ने कल ये बयान दिया, तभी मणिपुर में एक घटना भी हुई। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला किया। हालांकि एन बीरेन सिंह उस काफिले में शामिल नहीं थे, उनका जो अधिकारियों का और सुरक्षा बलों का काफिला था, एक जगह उनकी अगले दिन की सभा के लिए निरीक्षण करने जा रहा था, उस पर हमला हुआ। ड्राइवर और एक और दो लोग घायल हुए। आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला हुआ, इसलिए यह महत्वपूर्ण मामला है। अब वहां मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स के लोग उग्रवादियों की, आतंकवादियों की तलाश में जुटे हुए हैं। मणिपुर फिर चर्चा में है। अब संघ के सरसंघ चालक का बयान आने के बाद इस पर तमाम तरह की बयानबाजी भी हो सकती है, क्योंकि संघ के सरसंघ चालक ने भी सरकार को संकेत दिया है, इंगित किया है कि पूर्वोत्तर और विशेषकर मणिपुर को प्राथमिकता पर लेकर शांति बहाली की जाए। देखते हैं केंद्र सरकार की तरफ से इस पर क्या कोई प्रतिक्रिया आती है और किस तरह से केंद्र सरकार इसको प्राथमिकता पर लेकर इस मामले को निपटाने का प्रयास करेगी। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।